पग पग पर सच्चा मार्ग दर्शाते, परमात्मा पथ पर दृढ़ता से चलाते। कोटा आश्रम राजस्थान निवासी लोकेश भाई जादौन को वर्षों से पूज्य बापूजी का सत्संग सानिध्य प्राप्त होता आ रहा है। प्रस्तुत हैं उनके द्वारा बताए गए पूज्य श्री के कुछ पावन संस्मरण। हनुमान जी ने गुरुदेव से मिला दिया। पहले मुझे संतों के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। सन 2000 के आसपास की बात है। मैंने पहली बार सोनी टीवी पर बापूजी का सत्संग सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारे एक रिश्तेदार ने मुझे ऋषि प्रसाद पत्रिका पढ़ने को दी। उसे पढ़कर मेरे मन में हुआ कि इनके आश्रम में जाना चाहिए। मैं ग्वालियर आश्रम में गया और वहाँ से 50-60 पुस्तकें, ऋषि प्रसाद के पूर्वांक व ऑडियो कैसेट खरीद ली। घर आकर मैंने 2-3 दिन में ही सारी पुस्तकें पढ़ डाली। उनमें एक परम तप नाम की पुस्तक थी। उसमें लिखा था, तू 2 कदम चल, तू 4 कदम चल तो वह परमात्मा 1000 कदम चलने को बाध्य है। उसका ये स्वभाव है, तुम 1 कदम चलते हो तो वह न जाने कितने कदम करीब आ जाता है। यह एक वचन मेरे हृदय को छू गया। इसी बीच एक घटना घटी। उस समय मैं हनुमान जी की आराधना करता था और मेरे सपने में बापूजी आ गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बापूजी मेरे पास कैसे आ गए। मुझे विस्मय में देखकर पूज्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, तू क्या समझता है? जो हनुमान जी हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही हनुमान जी हैं। फिर बापूजी ने दोनों हाथों से संकेत किया और बोले, तू आ जा। मैं हाथ जोड़ के बस दर्शन कर रहा था। बाद में सत्संग और शास्त्रों से मुझे पता चला, हमारे देव बहुत उदार हैं। सेवा पूजा से जब वे प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्त को सद्गुरु से मिला देते हैं। जैसे काली माता की पूजा प्रसन्नता के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण परमहंस जी को तोतापुरी गुरु आ मिले, ऐसे ही हनुमान जी ने कृपा करके मुझे सद्गुरु से मिला दिया। मेरे मन में बापूजी से मिलने की तड़प बढ़ने लगी। मैं ग्वालियर आश्रम में जाकर सेवा करने लगा। मैं सोचने लगा कि इनके आश्रम में रहकर पूर्ण रूप से सेवा करने को मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। सौभाग्य से सन 2003 में मुझे पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा मिली। उसके बाद मैंने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने की ठान ली और गुरु कृपा से दीक्षा के 7 दिन बाद आश्रम में समर्पित हो गया। यह ऊंचे दर्जे की बात है। सन 2006 की बात है। उन दिनों में मैं श्योपुर गौशाला में सेवा करता था। वहाँ सेवा करते करते 3-4 साल हो गए। मेरे मन में होता था कि अहमदाबाद आश्रम में तो पूज्य बापूजी के सत्संग सानिध्य का लाभ मिलता है। यहाँ तो सारा दिन सेवा में लगे रहते हैं, ज़्यादा ध्यान भजन नहीं हो पाता। मन के बहकावे में आकर गुरुदेव की आज्ञा लिए बिना ही मैं अहमदाबाद आश्रम चला गया। एक दिन मुझे गुरुदेव से बात करने का अवसर मिला तो मैंने अहमदाबाद आश्रम में रहने की अनुमति मांगी। गुरुदेव बोले, चलो ठीक है, अभी यहाँ रहना। मैं सूरत जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आऊँगा। उसके बाद तू मुझे फिर से मिलना। 15-20 दिन बाद पूज्य बापूजी अहमदाबाद आ गए। मेरे मन में हुआ कि यदि मैं गुरुदेव से मिलता हूँ और मुझे फिर से श्योपुर जाने के लिए बोल देंगे तो गुरुदेव से बात होती है तो ठीक है, नहीं होती तो कोई बात नहीं।
ऐसे विपरीत विचारों को पोषण देकर मन के चक्कर में आके मैंने गुरुदेव के साथ कपट किया। मैंने बापूजी से मिलने का पूरा प्रयास नहीं किया। उस दिन से मैं कितनी भी सेवा करूं, कितनी भी साधना करूं, पर आनंद मिले ही नहीं। मैं बेचैन अशांत रहने लगा। 2-3 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। एक एक दिन बिताना कठिन हो रहा था। मुझे अपनी भूल समझ में आ गई कि यह गुरु आज्ञा की उपेक्षा का ही फल है। मैं पूज्य श्री से क्षमा मांगने हेतु अवसर खोजने लगा। इस दौरान और 2 महीने बीत गए। एक दिन पूज्य बापूजी अहमदाबाद आश्रम में रात को 10:30 पौने 11 बजे सत्संग पूरा करके घूम रहे थे। मैंने हिम्मत करके अपने हृदय की हर बात जैसी थी वैसी गुरुदेव के सामने रख दी और क्षमा याचना करते हुए कहा, गुरुदेव, मुझसे महा अपराध हो गया है। पूज्य श्री थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, अपराध तेरे से नहीं हुआ है, तेरे मन से हुआ है। दोबारा ऐसा मत करना। और गुरुदेव के श्रीमुख से निकले इन वचनों ने अमृत सदृश काम किया और हृदय में एकदम शांति और आनंद छा गया। पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है, सत्कर्म में बड़ी ताकत होती है, सेवा में बड़ी शक्ति है। उड़िया बाबा बोलते हैं, ध्यान समाधि करना आसान है, लेकिन सेवा करना कठिन है। सेवा में क्या होता है कि सेवक को अपनी इच्छा और अपना अहम अर्पण कर देना पड़ता है। ध्यान वाला तो अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान करेगा और अपने अहम को सजाना चाहे तो सजा भी सकता है। सेवा करेगा तो किसी स्वामी के हाथ के नीचे करेगा, तो वहाँ अहम सजाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे पवित्रता स्त्री अपने पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देती है, ऐसे ही सेवक स्वामी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है। यह बड़ा कठिन है और ऊंचे दर्जे की बात है, बहुत ऊंची बात है। कुछ दिन बाद मुझे सेवा के लिए रजोकरी आश्रम भेजा गया। वहाँ मुझे बापूजी के श्री चरणों में अपने हृदय की बात रखने का अवसर मिला। तो मैंने कहा, गुरुदेव, अहमदाबाद में तो सेवा के साथ साथ ध्यान, भजन और सत्संग की चर्चा करने वाले कई गुरु भाई थे। अच्छा माहौल था। मेरी इच्छा है कि बापूजी अगर आज्ञा दें तो मैं अहमदाबाद चला जाऊं। पूज्य श्री बोले, जो जहां है वहीं सेवा में डट नहीं सकता, वह कहीं भी दृढ़ होकर सेवा नहीं कर सकता। तू जहां है वहीं अपने मन को लगा और सेवा शुरू कर दे। गुरुदेव के वचन सुनकर मेरे मन को समाधान मिल गया। मैं गुरु आज्ञा मानकर सेवा में लग गया, तो मुझे सेवा में और भी आनंद आने लगा। हरि ओम।